गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो बीजेटी का जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फिर एप्लीकेशन और फिर जो एनालॉग बीजेटी और पावर बीजेटी के बारे में जो डिफरेंस था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FET के भी नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए FET मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, उस बीजेटी के सिमिलर होता है। ठीक है, ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, और इसका 3 टर्मिनल होता है। वो क्या होता है, ड्रेन, गेट और सोर्स होता है। ठीक है, देखिए, और FET जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो बीजेटी का, तो बीजेटी बेसिकली मेरा क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और करंट कंट्रोल डिवाइस क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा डिवाइस जिसका जो आउटपुट क्वांटिटी हो, ठीक है, और डिवाइस हुज आउटपुट क्वांटिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट, मतलब कि इनपुट करंट के हेल्प से हम लोग किसी भी डिवाइस का अगर आउटपुट जो क्वांटिटी है उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज करंट कंट्रोल डिवाइस, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस का देखें तो बीजेटी हो गया। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का, तो एक ऐसा कोई डिवाइस जिसका जो आउटपुट क्वांटिटी हो उसको हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करके कर सके, इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके हम लोग उसके जो आउटपुट है उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर पाए तो उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या है, मेरा FET है। ठीक है, तो देखिए आइए लाइन बाई लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बेसिकली मेरा क्या है कि FET एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या होता है, बीजेटी के सिमिलर होता है। ठीक है, और ये जो होता है मेरा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, ये मेरा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, और ये जो होता है FET वर्क एज अ स्विच, मीन्स एज अ स्विच भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा बेसिकली हो गया FET के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या होता है, जैसे कि FET इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यूनिपोलर और बाईपोलर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यूनिपोलर मीन्स कहने का मतलब कि अगर किसी भी डिवाइस में अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कोई एक पार्टिसिपेट करता है कंडक्शन में, दैट इज बेसिकली नोन एज यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पे यूनि मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कहता है कि FET इज़ यूनिपोलर डिवाइस। FET मेरा क्या है, एक यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, एंड FET ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए डेट इज़ इन FET में बेसिकली क्या होता है कि 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, या तो मेजॉरिटी रहेगा नहीं तो माइनॉरिटी रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी यूनिपोलर डिवाइस है तो उसमें या तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट रहेगा या फिर माइनॉरिटी रहेगा। ठीक है, तो एज इन केस ऑफ FET अगर हम लोग डिस्कस करें तो FET में क्या होता है, मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि टेक पार्ट इन कंडक्शन, जो कि क्या होता है कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, FET मेरा क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, इट इज़ नॉट करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब मेरा क्या है कि अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अ डिवाइस हुज आउटपुट क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट इज कॉल्ड एज करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि करंट कंट्रोल डिवाइस क्या होता है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी भी डिवाइस का अगर हम लोग जो आउटपुट उसका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर उस आउटपुट को हम लोग उसके इनपुट करंट के हेल्प से कंट्रोल कर पाते हैं तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल मेरा क्या है, BJT है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा क्या है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, कहता है कि अ डिवाइस हुज आउटपुट क्वांटिटी इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, वही अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसका जो मेरा आउटपुट है, ठीक है, जिसका जो मेरा आउटपुट है अगर उसको हम लोग इनपुट वोल्टेज के को कंट्रोल करके कर सकते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि वो मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, उसका एग्जांपल मेरा क्या हो गया, FET हो गया। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिंबल है FET के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस पर जो होता है 3 टर्मिनल होता है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस डिस्कस किए कि ये मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है कि जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस करने का मतलब कि जो मेरा इसका आउटपुट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट जो वोल्टेज है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ID है। ठीक है, जो मेरा आउटपुट करंट है, ठीक है, जो मेरा आउटपुट करंट है उसको इनपुट वोल्टेज VGS से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ID मीन्स ड्रेन करंट और वी कैन से इट एज आउटपुट करंट इज अ फंक्शन ऑफ input voltage that is VGS. So here we can control the value of output current ID with the help of input voltage that is VGS. इसलिए मेरा ये क्या हो गया,
वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो VGS को कंट्रोल करके, जो कि मेरा क्या है इनपुट वोल्टेज है, उसको कंट्रोल करके हम लोग ID जो कि मेरा आउटपुट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आउटपुट करंट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज। जैसे कि हम लोग देखा कि मेरा जो आउटपुट करंट था ID, ठीक है, आउटपुट करंट जो मेरा ID था, ये बेसिकली क्या था, फंक्शन था किस चीज़ का, VGS बेसिकली मेरा क्या था, VGS बेसिकली जो मेरा क्या है इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और ID मेरा क्या है आउटपुट करंट है, ठीक है। मीन्स डायरेक्ट बोले तो ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। तो आउटपुट को हम लोग जो है ID मीन्स आउटपुट को हम लोग इनपुट के हेल्प से कंट्रोल कर पा रहे हैं, डेट इज बेसिकली, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि मेरा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इन केस, अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर में इसका नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET ही क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखिए इन केस ऑफ फील्ड इफेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, ठीक है। मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक मेरा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, बाय द चार्ज प्रेजेंट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल द कंडक्शन पाथ, ठीक है। बाय द चार्ज प्रेजेंट मीन्स जो चार्ज प्रेजेंट होता है FET के अंदर, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है कि कंडक्शन जो मेरा होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो आउटपुट सर्किट के मेरा कंडक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, इसी रीजन से इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि इसमें जो भी चार्ज प्रेजेंट रहता है उनके द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि जो आउटपुट मेरा सर्किट होता है उसमें जो कंडक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन को क्या करता है बेसिकली मेरा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ FET मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो FET है दो भागों में डिवाइडेड है, JFET मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेकंड वन इज बेसिकली MOSFET मीन्स, अब देखिए इसका देखिएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और FET का आप लोग जानते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हम लोग को जो सिलेबस में है पावर MOSFET के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये मेरा जो है बेसिकली MOSFET का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर अब इसके आगे भी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले उसको दो भागों में हम लोग डिवाइड किया था, JFET और फिर क्या था, MOSFET था, ठीक है। तो अब देखिए फर्दर यहाँ पे भी मेरा क्या होता है कि JFET जो होता है दो भागों में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज N चैनल JFET एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली P चैनल JFET, ठीक है। फिर वही अगर हम लोग MOSFET की बात करते हैं तो MOSFET भी दो भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। डिप्लीशन टाइप MOSFET जिसको कि हम लोग D MOSFET के भी नाम से जानते हैं, और एनहांसमेंट टाइप MOSFET जिसको कि हम लोग E MOSFET के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे देखिए डिप्लीशन टाइप MOSFET मीन्स D MOSFET का बेसिकली क्या है, दो भागों में डिवाइडेड है, N चैनल D MOSFET फिर P चैनल D MOSFET। वही फिर हम लोग E MOSFET की बात करें तो ये भी दो भागों में डिवाइडेड है, N चैनल E MOSFET और फिर क्या है P चैनल E MOSFET है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस इज बेसिकली पावर MOSFET। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर MOSFET है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पावर MOSFET का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए पावर MOSFET में बेसिकली क्या होता है कि एक हम लोग एडिशनल जो होता है ड्रिफ्ट लेयर, ठीक है, ये जो मेरा है एडिशनल N- ड्रिफ्ट लेयर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि मेरा वोल्टेज रेटिंग जो होता है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ द नॉर्मल MOSFET मेरा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है मेरा वर्टिकल होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, वर्टिकल होता है, जिससे कि क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ होने के बाद इवेंचुअली जो होता है फाइनली मेरा क्या होता है, करंट रेटिंग जो होता है डिवाइस का वो इंक्रीज़ कर जाता है। एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ द नॉर्मल MOSFET मेरा जो करंट रेटिंग होता है डिवाइस का वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है बेसिकली पावर MOSFET है, ठीक है, पावर MOSFET है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए पावर MOSFET सबसे पहले इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या है, इट्स फुल फॉर्म इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। आप लोग ये जो है इसको याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल M मीन्स मेटल, O मीन्स ऑक्साइड, S मीन्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटल, ठीक है, सबसे पहले जो इसका नेमिंग है उस पर मेटल दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो मेरा गेट कंडक्टर है ना, ये जो मेरा गेट
कंडक्टर है ये वाला, ये मेरा क्या है बेसिकली मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से मेटल हो गया, ये मेरा क्या है गेट ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये मेरा नीचे वाला क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नीचे वाला बेसिकली मेरा क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नीचे वाला बेसिकली मेरा क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, नीचे वाला ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नीचे वाला मेरा क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ऊपर वाला मेरा क्या हो गया बेसिकली, ठीक है। ऊपर वाला मेरा क्या हो गया, मेटल हो गया। तो मेटल ऑक्साइड, अब सेमीकंडक्टर की बात आती है, ठीक है। तो ये मेरा जो बेसिकली है, ये वाला रीजन जो मेरा बेसिकली ये क्या है, मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जैसे देखिए पीएन डायोड है, यहाँ पे पी है और ये एन है, तो ठीक है। ये मेरा क्या है, एक जंक्शन बन रहा है पीएन, ठीक है। तो ये मेरे इसको बॉडी डायोड भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ये मेरा क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे हो गया मेटल, यहाँ पे हो गया ऑक्साइड, यहाँ पे होगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब नेमिंग से पता चल गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया मेरा। अब देखिए इसको बेसिकली जो होता है हम लोग इसको जो बेसिकली होता है हम लोग, ठीक है। देखिए इसको जो होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी। इसको जो होता है हम लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं एंड लो पावर एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन होता है फास्ट होता है और इसका रेटिंग जो होता है लो होता है, ठीक है। इसका रेटिंग क्या होता है, लो होता है। चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए अब ये बेसिकली मेरा क्या है कि जो ये बेसिकली जो है मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है इसका। तो ये मेरा बेसिकली जो है क्या है, स्ट्रक्चर है पावर मॉसफेट का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर देखिएगा तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा में इन माइनस ड्रिफ्ट लेयर को ऐड किए हैं, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज सिमिलर है डेट ऑफ द मॉसफेट के, ठीक है। तो देखिए ये इसमें भी मेरा 3 टर्मिनल होता है। ये हो गया मेरा ऊपर वाला सबसे सोर्स, ठीक है, सोर्स हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, गेट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, गेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट टर्मिनल, सोर्स हो गया, गेट हो गया। और नीचे मेरा क्या है बेसिकली, नीचे मेरा क्या है, ड्रेन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये मेरा क्या हो गया, सबसे जो लास्ट वाला मेरा हो गया, ये क्या हो गया, ड्रेन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इन माइनस ड्रिफ्ट लेयर एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वोल्टेज रेटिंग मेरा इंक्रीज हो जाए। और दूसरा इसका जो वर्टिकल इसका जो ओरिएंटेशन होता है क्या होता है, वर्टिकल होता है, जिसके कारण क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होने से बेसिकली मेरा क्या होगा, फर्दर जो होगा मेरा क्या होगा, ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर मेरा फर्दर क्या होगा कि जो मेरा करंट रेटिंग होगा डिवाइस का वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग डीपली देखें तो ये देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये मेरा बॉडी है, ठीक है। ये मेरा क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, मेरा बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, हम लोग डॉप्ड किए हैं किसको, N प्लस को, ठीक है, N प्लस को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसको डॉप्ट किए हैं, यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग किसको डॉप्ट किए हैं, N प्लस को डॉप्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो है N प्लस को डॉप्ट किए हैं, ठीक है। देखिए और ये मेरा क्या है, P टाइप है, ठीक है। और देखिए फिर इसके नीचे क्या है, N टाइप है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो क्या बन रहा है, N, ठीक है, फिर बन रहा है P, फिर बन रहा है N, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो क्या बन रहा है, एक ट्रांजिस्टर बन रहा है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शो किया गया है पैरासिटिक BJT, ठीक है। एक BJT हम लोग पढ़ते हैं कि BJT जो मेरा होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है NPN BJT, ठीक है, एक होता है NPN BJT होता है, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या होता है, PNP BJT होता है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होता है, PNP BJT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा बन रहा है, NPN BJT बन रहा है, कौन सा, NPN BJT बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा NPN BJT बन रहा है। तो ये जो मेरा बेसिकली पैरासिटिक BJT है, इसको ये एज अ फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। NPN BJT यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग पैरासिटिक BJT के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में देखिएगा ये मेरा क्या है, पैरासिटिक BJT यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है। किसके अंदर, तो पावर मॉसफेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या है कि PN, यहाँ पे देखिए ये मेरा P टाइप है, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, N हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक जंक्शन बन गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, PN जंक्शन बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी PN जंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेमीकंडक्टर के भी नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है PN, यहाँ पे मेरा बेसिकली PN डायोड बन रहा है। फिर बॉडी डायोड भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लाइन बाई लाइन आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया कि इट हैज़ वर्टिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वर्टिकल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका करंट रेटिंग इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और दूसरा बात इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक N माइनस जो मेरा होता है, N माइनस एक ड्रिफ्ट लेयर ऐड करते हैं, ठीक है। N माइनस एक ड्रिफ्ट लेयर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा में, जिसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज रेटिंग जो होता है डिवाइस का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या है बेसिकली,
इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, जैसा कि हम लोग देख लिया कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली ड्रेन विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल डी, द सेकंड वन इज़ बेसिकली सोर्स विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एस, एंड द थर्ड वन इज़ गेट विच इज़ बेसिकली डिनोटेड बाई कैपिटल जी। ठीक है, तो ड्रेन, सोर्स और गेट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कहता है द पी डिज़न इन विच, अब देखिए वहाँ पे हम लोग अगर हम लोग प्रीवियस अगर थोड़ा सा उसका अगर हम लोग डायग्राम को देखें, ठीक है, थोड़ा सा अगर उसके डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली देखिए इसको हम लोग जो यहाँ पे पी है इसको हम लोग बॉडी बोले हैं। ठीक है, तो बॉडी का अगर बेसिकली हम लोग देखें तो देखिए जिस पी टाइप में जो मेरा एन प्लस लेयर अडॉप्ट होता है उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है द पी रीजन इन विच एन प्लस रीजन इज डॉप्ट इज नॉन एज बॉडी, और उसको हम लोग सबस्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉडी बोलिए या फिर सबस्ट्रेट बोलिए उसको। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ठीक है, अब देखिए देयर आर 2 डिवाइसेस इनसाइड द मॉसफेट, वन इज पैरासिटिक विजिटी जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया, और दूसरा क्या है, बॉडी डायोड मींस जो कि पी एन डायोड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पैरासिटिक विजिटी का कहने का मतलब कि वहाँ पे एक बीजेटी फॉर्म हो गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज पैरासिटिक विजिटी। ठीक है, और फिर क्या है कि एक बॉडी डायोड मींस पी एन डायोड फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा पावर मॉसफेट है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली, उसमें क्या है 2 डिवाइसेस हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली पैरासिटिक विजिटी एंड द सेकंड वन इज बेसिकली बॉडी डायोड। ठीक है, और मेरा जो मॉसफेट होता है क्या होता है, गेट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा बेसिकली उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल जो है मॉसफेट का उसके बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसका वी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर सिंबल और फिर एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में IGBT के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।